हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। आज है दोस्तों 18 जुलाई 2020। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफ़ा दिया है। देखिए हाल ही में इलिस फाकफाक ने इस्तीफ़ा दिया है, जो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री है इलिश फाकफाक, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, अब ट्यूनेशिया जो है वो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, तो ट्यूनिस राजधानी है। और इसकी जो करेंसी है वो है ट्यूनिशियन दिनार करेंसी है कहाँ की, ट्यूनेशिया की। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, वो अरबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिए स्पोर्ट्स अड्डा क्या है, तो स्पोर्ट्स अड्डा एक जो मतलब खेल के समाचार और जो सूचनाएं हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं वो बने हैं ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ब्रेटली कहाँ के हैं, तो ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं जो अभी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने करियर में बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है। देखिए सदियों पुरानी जो केर पूजा है वो अभी शुरू हुई है त्रिपुरा में ये शुरू हुई है। त्रिपुरा में देखिए पुराने समय से ही जो केर की पूजा है वो की जाती रही है। ठीक है, तो इसे वापस से शुरू किया गया है अभी त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है, तो त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें यहाँ के गवर्नर की यानी राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं रमेश बेश राज्यपाल हैं त्रिपुरा के। ठीक है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, रमेश बेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए केंद्रीय जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है उसने हाल ही में ऑनलाइन जो शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है, उसके लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञाता नाम रखा गया है उस गाइडलाइन का। और इसके अनुसार क्या है, जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन जो क्लासें लगेंगी वो 30 मिनट से अधिक की नहीं होंगी। ठीक है, तो उनकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो 30 मिनट की होंगी। जो अपर प्राइमरी के बच्चे हैं उनकी क्लासें 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की होंगी। ठीक है, और जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के बच्चे हैं उनकी भी क्लास यही 30 मिनट और से 45 मिनट के बीच की होगी, यानी अधिकतम जो क्लास है वो 45 मिनट से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडीबी ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए एडीबी क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसमें अपना जो नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया है अभी अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की। देखिए भारत के साथ जो ओपन स्काई एग्रीमेंट है वो अभी करने की घोषणा की है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने घोषणा की है ओपन स्काई एग्रीमेंट भारत के साथ करने की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि
यूएसए ने हाल ही में जो ओपन स्काई ट्रीटमेंट एग्रीमेंट था वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में था, उसे अभी कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो यूएसए ने कैंसिल कर दिया है जो ओपन स्काई एग्रीमेंट था उसे। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है, तो कोविड-19 के बाद में देखिए सभी जो देश हैं वो अपनी ओर, जैसे भारत में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यूएसए ने भी जो अपने देश की संप्रभुता है उसे बनाए रखने के लिए अन्य देशों के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और इसी के तहत ये ओपन स्काई एग्रीमेंट कैंसिल किया है। ठीक है, अब यूएई की बात है तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है, आबू धाबी। आबू धाबी कैपिटल है यूएई की और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने एपिस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। देखिए एपिस्टार जो 6D है इसका अभी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है चीन ने। किन्होंने किया है, चीन ने एपिस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जिसकी जो स्पीड है वो 50 GB पर सेकंड की स्पीड है और ये आने वाले 15 साल तक, कितने साल तक, 15 वर्ष तक ये काम करेगा। ठीक है, आने वाले 15 वर्षों तक ये काम करेगा और इसकी 50 GB पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है ये अभी चीन ने लॉन्च किया है, ये टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है, तो इसका उपयोग अपने जितने भी दूरसंचार सेवाएं हैं उनमें उपयोग करेगा चीन। ठीक है, अब ये किसने लॉन्च किया है, तो देखिए चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है चाइनीज स्पेस एजेंसी का वो है बीजिंग में और इसे जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। देखिए भारत की पहली जो संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई है। अब ये क्यों बनाई गई है, तो देखिए जो कोरोना उसकी वजह से ये कार्य किया गया है, क्योंकि जो टच होता है उससे आपस में टच होने से ये कोरोना फैलता है, तो इसलिए जो कॉन्टैक्टलेस जिसमें आपसी संपर्क ना हो ऐसी एक पार्किंग बनाई गई है जिसमें जो पार्किंग का जो फीस पे करनी पड़ती है उसके लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए फास्टैग से समझौता किया है। ठीक है, फास्टैग से समझौता किया है जिसमें क्या है कि जो ऑनलाइन है फास्टैग के थ्रू ही पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो कॉन्टैक्टलेस पार्किंग है ये हैदराबाद एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। अब हैदराबाद की बात है तो हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है, हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव कौन है, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की। देखिए अभी हाल ही में जियो की जो मीटिंग हुई है उसमें जियो से पार्टनरशिप की है किसने, गूगल ने की है और माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप की है जियो के साथ में। ठीक है, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने जो पार्टनरशिप की है उसमें गूगल ने जियो की 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है और इसके लिए गूगल ने 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है गूगल ने और ये इन्वेस्टमेंट करके जियो की 7.7% हिस्सेदारी
खरीद ली है। ठीक है, अब देखिए जो बाइकआउट चाइना चल रहा है उसके लिए ये एक बड़ा कदम है कि जियो ने गूगल के साथ में और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। तो आने वाले समय में जो 5G टेक्नोलॉजी है वो हम जियो हमारे मतलब भारत में ही विकसित करेगा। ठीक है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी के को लेकर ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये भारत के लिए गौरव की बात है। ठीक है, अब बात करें गूगल की, तो गूगल के फाउंडर कौन हैं? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन और लैरी पेज फाउंडर हैं गूगल के। और इन्होंने गूगल की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 4 सितंबर 1998 को स्थापना की थी गूगल की। ठीक है, और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर है गूगल का। और गूगल के जो अभी सीईओ हैं, है ना, वो हैं सुंदर पिचाई। सीईओ सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं ये सुंदर पिचाई। ठीक है, अब गूगल की बात है तो सुंदर पिचाई ने हाल ही में भारत में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का भी अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, जो आने वाले 5-7 साल में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी? तो देखिए अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने नए जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनके गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और अभी 12 डिस्ट्रिक्ट और नए बनाए जाने हैं जिसको लेकर एक समिति बनाई गई है। ठीक है, अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, गवर्नर की अगर बात करें तो देखिए विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं वो गवर्नर है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो ये आज का अपना सेशन था जो हमने डिस्कस किया। होपफुली ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।